नमस्कार, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु पर्वत पे पाए जाने वाले 5 शुभ चिन्हों के विषय में। जी हाँ, 5 शुभ चिन्हों की बात करेंगे जो सिर्फ आपके गुरु पर्वत पे होते हैं। अगर इनमें से कोई भी चिन्ह आपके हथेली पर है तो आपको धन संपदा के साथ साथ कार्य में सफलता, जीवन सुखमय जीवन सब कुछ प्राप्त होगा। कंफ्यूजन में ना पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि दाएं हथेली या बाएं हथेली, दोनों हथेलियां आपकी है। प्राथमिकता आपको राइट हैंड को देना है। लेकिन ये चिन्ह अगर आपके दाएं हथेली पर नहीं है और बाएं हथेली पे ऐसे चिन्ह मिलते हैं तो उसके भी शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि दोनों हथेली आपकी है। आइए आज का अंक शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु पर्वत, ये हमारी तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का क्षेत्र ये गुरु का क्षेत्र होता है, जिसे गुरु पर्वत कहते हैं। तो गुरु पर्वत पे अगर कोई आपके पास त्रिकोण बना हुआ, सबसे पहला हम चिन्ह ले रहे हैं त्रिकोण। ये बनता कैसे है? हो सकता है कई रेखाओं के कॉम्बिनेशन से कुछ इस प्रकार से निर्माण होता हो, इस प्रकार से, या फिर मूल रेखा के बिना स्वतंत्र रूप से भी ऐसा निर्माण होता हो, या आड़े तिरछी किसी प्रकार से। अगर इसका निर्माण स्वतंत्र हो और साफ सुथरा हो, अगर आपको लगता है कि पतली, यहाँ पर बहुत गहरी रेखा नहीं होती है, ये रेखाएं पतली ही होती है, अगर त्रिकोण बनता है तो इसके जो सबसे प्रमुख जो लाभ आपको मिलने वाले हैं, ये राजनीतिक सफलता देता है। राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ही साथ में राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आप कहीं का लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व करते हैं, लोगों को अपनी बात समझाते हैं, आपके पास इतने हुनर है, इतनी कला है कि आप अपनी बातों को लोगों के बीच में रखते हैं, तो लोगों का नेतृत्व करना ये क्षमता आ जाती है। राजनीतिक सफलता दिखाती है। अब सफलता राजनीतिक कितनी मिलेगी ये तो आपकी सूर्य रेखा बतलाएगी, लेकिन अगर ये सिंबल है तो राजनीतिक की ओर झुकाव अवश्य होता है। साथ में धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि, ये ट्रेंगल गुरु पे बनना, धर्म कर्म में रुचि, अध्यात्म में रुचि, साथ में कुछ ऐसी गूढ़ विद्या जो सबको पता नहीं है, इन सब विद्याओं में इनकी विशेष रुचि देखने को मिलती है। धार्मिक कार्य करने का अर्थ है ये किसी मठ के मठाधीश हो सकते हैं, किसी मंदिर के या किसी न्यास परिषद के, इन सब के अध्यक्ष हो सकते हैं। मतलब लोगों के कल्याण वाले कार्य करने में ऐसे व्यक्ति आगे रहते हैं। तो ये त्रिभुज अगर आपके हाथ में थी, ये दो चीज़ों के साथ साथ आपको धन संपदा से भी परिपूर्ण करता है। आइए अब दूसरी चिन्ह की बात करते हैं। दूसरी जो चिन्ह है वो हम बात करेंगे इस प्रकार से। अगर आपकी हथेली में क्रॉस की बात नहीं, क्रॉस की भी मैं बात करूँगा, अगर ये इसमें 5 चिन्ह हो जाए या इस प्रकार से 6 हो जाए तो अब ये क्या है? ये स्टार का चिन्ह है। ये निर्माण महत्वपूर्ण होता है। निर्माण साफ सुथरा होगा, आपको फल पूर्ण मिलेगा। तो अगर आपके हथेली पे इस प्रकार से अगर नक्षत्र का चिन्ह प्राप्त होता है, इसे नक्षत्र कहते हैं या स्टार का चिन्ह कहते हैं, बहुत लोग तारा भी बोलते हैं, जो भी कहिए, चिन्ह कुछ ऐसा ही है, इससे मिलता जुलता आपके गुरु पर्वत पर बने। मान लिया जो कोई रेखा है, इसके पूर्ण फल मिलते हैं, पुनः ध्यान देंगे ये स्वतंत्र रूप से है तो इसके पूर्ण फल मिलेंगे। अन्य रेखाओं के संयोग से मिलते हैं तो रेखाओं की स्थिति पर भी ध्यान देनी पड़ती है, उसके बाद इसके क्या फल प्राप्त होंगे वो देखते हैं। तो अगर स्टार आपकी हथेली में इस प्रकार से बन रहा है तो ये आपकी उच्च महत्वाकांक्षा को दिखलाता है। सबसे पहले कि आपकी जो भी इच्छा होगी छोटे स्तर और निचले स्तर पर की नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति की जो भी इच्छा रहती है बहुत बड़ी, कोई भी कार्य भी ये करेंगे तो बहुत बड़ा करेंगे, या करना भी चाहेंगे तो बहुत निचला स्तर बिल्कुल पसंद है। नौकरी भी करेंगे तो उच्च स्थिति में, कहीं सर्विस करेंगे, कहीं व्यवसाय करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, तो इनकी उच्च मतलब बड़े स्तर पर करने की इच्छा और उसमें सफल भी होते हैं। और इच्छाओं की पूर्ति, शास्त्र कहता है कि ऊंची इच्छा एवं इच्छाओं की पूर्ति कराता है ये स्टार का चिन्ह। ये नक्षत्र का चिन्ह अगर आपके गुरु पर्वत पर बनता है तो ये जीवन में आपको सब कुछ देगा। ऊंची इच्छा मतलब उच्च पद, व्यवसाय में, नौकरी में उन इच्छाओं की पूर्ति, जो भी आपकी अच्छी इच्छाएं, सभी इच्छाएं पूरी होगी। साथ में धन संपदा से परिपूर्ण बनाता है ये स्टार का चिन्ह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे चिन्ह सभी जातक की हथेली पर नहीं होते हैं, ये ध्यान दें कि ये चिन्ह आपको 500,000 व्यक्ति के किसी एक व्यक्ति के हथेली में मिलेगा। और जिनके भी हथेली में होता है उनका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उच्च स्थिति में धन धान्य से परिपूर्ण होता है, जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। आइए हम तीसरा चिन्ह के विषय में बात करते हैं। और चिन्हों के विषय में बात करने से पूर्व एक चीज़ और ध्यान देना है, आपको गुरु पर्वत पर भी ध्यान देना है कि गुरु पर्वत की स्थिति आपकी हथेली में कैसी है। अगर गुरु पर्वत शुभ अवस्था में तो ये आपको पूर्णतः फल देंगे।
100% शुभ। लेकिन अगर गुरु पर्वत आपका दबा हुआ है या कमजोर है तो स्थितियां फिर बदलती, इसके शुभ परिणाम में कमी आ जाती है, इस बात पर ध्यान दें। और अगर ये साफ सुथरी स्पष्ट है तो इसके पूर्ण फल मिलेंगे, लेकिन इसे कोई अन्य रेखा आके, मान लिया जो कोई रेखा इधर से आके काट के इधर चली जाती है, यहाँ से जाके काट जाती है, तो उसके परिणाम में फिर कमी आती है, इस बात पे ध्यान दें। खास करके अगर हृदय रेखा से निकलती हुई कोई रेखा इस प्रकार से काटती है तो इसके शुभ परिणाम कम प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। आइए तीसरा चिन्ह जो हथेली की हम बात करेंगे, इस चिन्ह की चर्चा बहुत अधिक होती है, हम आज पुनः बात कर लेते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ है। क्रॉस का निर्माण सबसे पहले देख लें। क्रॉस का निर्माण, तो क्रॉस के निर्माण में 3 चीज महत्वपूर्ण रूप से देता है स्वतंत्र क्रॉस। मैं पुनः बोल रहा हूँ, स्वतंत्र माने किसी भी मूल रेखाओं से ये अलग बने तो ये स्वतंत्र क्रॉस है। ये 3 जीवन में वैवाहिक सुख, अच्छा प्रेम संबंध, जहाँ भी हो जिनसे भी हो प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा, लोगों के साथ में, अपनी फ्रेंड्स के साथ में, या फिर पति पत्नी जो भी हैं, वैवाहिक सुख, विवाह के बाद अच्छा जीवन चलेगा, इसकी ये गारंटी देता है ये क्रॉस की वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। जीवन में सफलता, तीसरा चीज देता है जीवन में अच्छी सफलता, उच्च सफलता नहीं कर, अच्छी सफलता, गुड सफलता। अब कितनी अच्छी सफलता होगी ये आपकी भाग्य रेखा बताएगी, भाग्य रेखा यहाँ होती है, इसकी हम बाद में चर्चा कर लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो 3 चीज़ें आपको क्रॉस देने वाली है जीवन में, अच्छी सफलता, उच्च सफलता, वैवाहिक सुख और प्रेम संबंध। ये 3 चीज़ें आपको प्राप्त होगी। कितना प्राप्त होगा, गुरु पर्वत की स्थिति आपको बतलाती है। अगर ये साफ सुथरा है, गुरु पर्वत भी अच्छी स्थिति में, यह पूर्णतः शुभ और अच्छे परिणाम आपको जीवन में देने वाला है। इसकी स्थितियाँ बदलती है। अगर हृदय रेखा से कोई रेखा यहाँ इस प्रकार से हृदय रेखा का ये पार्ट हो तो इसकी स्थितियाँ बदलती है, ये फिर शुभ परिणाम में कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है। अगर यहाँ से आके इस प्रकार से ये महत्वाकांक्षी की रेखा इस प्रकार की क्रॉसें देखने को मिलती है, तो ये पुनः फिर क्रॉस का साइन नहीं हुआ, ये साइन कुछ और कहने लगता है। इसमें क्रॉस के साइन का जो शुभ परिणाम है उस पर कमी आ जाती है और साथ में दूसरी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, बात करेंगे। धन्यवाद।